ये है बांग्लादेशी बुद्ध विहार में म्यूजियम। भगवान बुद्ध के जीवन से सारी घटनाओं को जोड़ करके ये म्यूजियम बनाया गया है। ये राजा और रानी बैठे होते हैं उदास, जिनके कोई औलाद नहीं होती है। फिर ये रानी महामाया स्वप्न में हाथी को देखती हैं, सफ़ेद हाथी को। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म होता है। उसके बाद फिर ये असित मुनि के पास राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि बच्चे को जन्म के बाद लाया जाता है। फिर उसके बाद में ये बच्चा ध्यान में रहता है, हमेशा लोग ध्यान भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, साथ में खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बच्चा हमेशा ध्यान में रहता है। फिर ये हंस को बचाते हैं। ये देवदत्त ने बाढ़ चलाया, हंस को घायल किया और सिद्धार्थ गौतम ने हंस को बचाया। फिर उसके बाद में ये इनको धनुर्विद्या सिखाई जाती है। यहाँ पर ये शिक्षा दी जाती है धनुर्विद्या की। आखिर को राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं, इसलिए। फिर यहाँ पर यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है। ये देखिए मनोरम दृश्य। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो निकलते हैं भ्रमण के लिए, तो यहाँ एक बूढ़े को देखते हैं, द्रवित हो जाता है उनका हृदय बूढ़े व्यक्ति को देखकर। फिर यहाँ पर ये बीमार को देखते हैं। ये बीमार व्यक्ति को देख करके इनका मन करुणा से भर जाता है और ये परेशान हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ पर देखिए ये बैठी रो रही होती है और ये राजकुमार सिद्धार्थ जो है देखते हैं कि ये अर्थी को 4 लोग उठाकर लिए जा रहे हैं कंधा दे करके, और ये उनके विलाप में रो रही होती हैं राजकुमार सिद्धार्थ। फिर उसके बाद में जाते हैं और ये देखते हैं सन्यासी को देखकर सन्यास आश्रम ग्रहण करने का मन बना लेते हैं। फिर ये यशोधरा को छोड़कर और राहुल पुत्र को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। सोचते हैं मैं जगाऊं, लेकिन ये परेशान हो जाएंगे, कितने अच्छे से सो रहे हैं सुख की नींद में, इसलिए ये चले जाते हैं। और ये यहाँ पर अपने बाल केस हटा देते हैं और ये छंदक अपने सारथी को दे देते हैं और घोड़े सहित सारथी को वापस कर देते हैं। फिर ये यहाँ पर ये लोग काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते हैं नदी के पानी को लेकर के, इनको पसंद नहीं आता है। उसके बाद में ये ध्यान में बैठ जाते हैं यहाँ पर, और इनके जो शिष्य होते हैं वो सभी बैठे होते हैं। पांच शिष्य जो होते हैं वो बैठे होते हैं। फिर ये यहाँ पर ध्यान करते करते बिल्कुल सूख जाते हैं, ये हालत हो जाती है। ये देखिए शरीर पिंजड़ा बन जाता है एकदम। ये शरीर बहुत ही दुर्बल हो जाता है। फिर ये लोग नाचते गाते हुए आते, ये बीड़ा बजाते हैं और इसमें से सुर निकलता है। बीड़ा के तार को इतना मत खींचो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि जिससे स्वर न निकले। भगवान को समझ में आ जाता है कि शरीर को इतना ज़्यादा अधिक परेशान नहीं करना चाहिए कि वो अपनी नॉर्मल स्थिति से उबर न पाए। और फिर ये
यहाँ पर सुजाता के द्वारा लाई हुई खीर खाते हैं। ये बट वृक्ष के नीचे सुजाता खीर लाती है, भगवान खीर खाते हैं यहाँ पर। खीर खाने के बाद में फिर ये लोग इनका ध्यान भ्रष्ट करने के लिए यहाँ पर ये लोग नाच गाना कर कर के तरह तरह के मंत्र मुग्ध करने की कोशिश करती हैं नर्तिकाएं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम विचलित नहीं होते हैं। ये देखिए ये किस किस प्रकार से उनका ध्यान भ्रष्ट करने की, भंग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो अपने ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं होते हैं। और ये यहाँ पर फिर ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर भगवान को संबोधि प्राप्त हो जाती है, फिर यहाँ पर बोधिसत्व बन जाते हैं। फिर यहाँ आकर के उन्हीं पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहला धम्म उपदेश देते हैं। यहाँ पर आकर के सारनाथ में, हाँ, यहाँ से बोधित्व प्राप्ति के बाद वो चल देते हैं सारनाथ के लिए। और यहाँ पर गया से सारनाथ में आकर के भिक्षुओं को, पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म का प्रथम उपदेश देते हैं। और फिर यहाँ पर आकर के इस प्रकार धम्म उपदेश धर्म का पहिया आगे बढ़ता रहता है। ये देखिए यहाँ पर सेठ को जो है बेड़ूबन दिखाया गया है, यहाँ पर उपदेश देते हैं। ये देखिए ये तरह तरह से बहुत ही सुंदर ढंग से ये बनाया गया है। ये अपने शिष्यों को धम्म उपदेश दे रहे होते हैं भगवान बुद्ध। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए और फिर ये यहाँ पर आकर के ये तलवार सही कर दिया, हाँ, डाकू को भी सही कर दिया। ये तलवार इसने हाँ रख दी। हिंसक भी अहिंसक हो गया यहाँ पर आकर के। और ये फिर सिक्के बिछवाते हुए जेतवन में दिखाया गया है। जेत राजकुमार ने जेतवन में सिक्के बिछाकर सेठ को बोला था, जितने सिक्के बिछा दोगे उतना ही वन आपका हो जाएगा। तो इन्होंने भगवान के वर्षावास के लिए स्थान बनाने के लिए पूरे वन में सिक्के बिछा दिए हैं। और फिर ये लोग धम्म का उपदेश यहाँ पर दिया भगवान ने। धम्म को ग्रहण करते हुए लोग दिखाए गए हैं। ये देखिए धम्म को ग्रहण करने वाले लोग हैं यहाँ पर। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दृश्य ये है। ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मनोरम दृश्य। ये देखिए, ये देखिए ये देखिए ये चिंचा की कहानी यहाँ पर दिखाई जा रही है। झूठी चिंचा जो कि भगवान के ऊपर आरोप लगाती है। ये देखिए
ये उनको मारने के लिए ऊपर से पत्थर फेंकता है, लेकिन क्योंकि भगवान तो भगवान हैं, भगवान को तो सब पता चल जाता है। ये नालागिरी हाथी जो है उनके शरण में आकर के नतमस्तक हो जाता है। ये भी भेजा गया था उनको क्षति पहुंचाने के लिए। ये देखिए कृष्णा गौतमी अपने बच्चे को यहाँ पर जीवित करने के लिए ले आती है, तो भगवान कहते हैं जिस घर में कोई मरा ना हो उस घर से सरसों ले आओ, तभी आपका बच्चा हम जिंदा कर देंगे। लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है, हर घर में कोई न कोई मरा होता है। इसलिए भगवान की बात को वो समझ जाती है और भगवान के चरणों में आकर के, शरण में आकर के बिछड़ी बन जाती है। ये देखिए अंगुलीमाल डाकू जिसने हजारों की हत्या कर डाली, लेकिन भगवान की शरण में आकर के भगवान को मारना चाहा लेकिन नहीं मार पाया। उनकी शरण में आकर के वो भी हिंसा को छोड़कर अच्छा इंसान बन गया, बुद्धि को प्राप्त हो गया वो भी। ये देखिए ये बूढ़ा दिखाया गया है। ये देखिए कितना सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। ये बूढ़ी माता कथा सुनने आती है। बूढ़ी माता को कथा सुनाते हैं भगवान बुद्ध, कहानियों के ज़रिए बहुत सुंदर सीख देते रहे। और ये अंत में भगवान कुशीनगर में अंतिम सांस लेते हुए, यानी कि महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हुए भगवान बुद्ध भिक्षुआनंद और अन्य भिक्षुओं के साथ में, और ये इन्होंने यहाँ पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, जितना तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम, बहुत बढ़िया। बांग्लादेश बुद्ध विहार का ये म्यूजियम बहुत ही सराहनीय, अतुलनीय, बहुत ही अच्छा है, जितनी तारीफ की जाए कम है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।